अब जो है हम इल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इल्स का यूज है जो कहाँ पर हम कर सकते हैं। यूज द इल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ द कोड टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है ना। पहले जो हम देखिए इल्स का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है ना। इफ इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था। पहले हमने जो है इफ का एक कंडीशन हम बनाते हैं। ठीक है ना। इफ का कंडीशन बनाते हैं कुछ इस तरह से, और इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, ब्लॉक को लिखते हैं। यहाँ पर कंडीशन हम बनाते हैं और इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये ब्लॉक जो है इसके अंदर जो कोड है वो जो है एग्जीक्यूट, इसके अंदर जो कोड हमने लिखा है एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। लेकिन इफ एल्स में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो कंडीशन लिखते हैं, ठीक है ना, हम कंपाइलर को बताते हैं कि अगर ये नहीं हो, ये कंडीशन जो है फॉल्स कर जा रहा है, एक कंडीशन जो है फॉल्स कर जा रहा है, तो इस कोड को एग्जीक्यूट मत करो तुम, अन्यथा इसके अंदर जो हम यहाँ कंपाइलर को बता रहे हैं कि इसके अंदर का जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगा तुम्हारा, तो इसको प्रिंट नहीं करो। तुम क्या करो, इल्स अन्यथा इसको, इसके अंदर जो जो भी कम कोड लिखा रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखें, यूज द इल्स स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई द ब्लॉक ऑफ द कोड। ये इसके अंदर जो हम कुछ भी लिखते हैं उसे हम ब्लॉक ऑफ कोड करते हैं। टू एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है ना। पहला जो कंडीशन है ये मेरा फॉल्स हो जाएगा तब जाकर, ये जो कंडीशन है मेरा फॉल्स हो जाएगा तब जाकर इल्स मेरा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। इफ इल्स का के बाद हम देखते हैं कि इफ और इल्स का जो है कुछ इस तरीके से हम आपको यहाँ पर जो सिंटेक्स हम देते हैं। ठीक है ना। इफ कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ इफ का यूज करते थे, लेकिन इफ इल्स का जो कंडीशन है सिंटेक्स कुछ इस तरह से का। ठीक है। इफ में हम कंडीशन ये लिखते हैं कि ये अगर ये चीज़ यानी ये यहाँ पर का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो आपने लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर दो। अगर ट्रू है तो ये हो जाएगा और ये कोड नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर देगा। क्या लिखा है, तो ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, ये सेटिस्फाई होगा तब ये जो कंडीशन है वो, यहाँ पर हम जो कंडीशन है ये जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इल्स, इल्स कहने का मतलब है कि ये नहीं होगा तब, अन्यथा इसको तुम क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो। ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है ना। ऊपर का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो अन्यथा ये कर दो। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब हम यूज करेंगे इफ, ये अगर नहीं होता है तो इसे तुम एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है। ठीक है। जिसमें हमने क्या लिया है, इंट में हमने टाइम नाम के प्लेस पर यानी वेरिएबल 20 जो है स्टोर किया है। ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद हमने एक कंडीशन बना दिया है इफ की मदद से। यहाँ हमने लिखा है कि टाइम जो है अगर 18 से कम हो, ठीक है, तो ये तुम एग्जीक्यूट कर दो, यानी प्रिंट गुड डे लिख दो या अन्यथा गुड इवनिंग लिखो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुड इवनिंग प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कंडीशन हमने लिखा था कि टाइम को तुम चेक कर कर करो। टाइम इस समय जो है 18 से टाइम जो है 18 से कम होगा तो, लेकिन टाइम जो है यहाँ पर हमने स्टोर किया है 20, यानी कि 18 से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाता है और ये नहीं एग्जीक्यूट होकर ये जो है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। यहाँ पर कब आपको इल्स और कब इफ इल्स कब इस्तेमाल करना है, जब आपके पास दो कंडीशन बने। ठीक है ना। इफ अगर ये नहीं हो, ये अगर नहीं हो रहा है तो तुम ये कर दो। ठीक है। कब आपको से ये समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पर जब कंडीशन बने, जब 2-3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना हो, 2 कंडीशन कि अगर ये नहीं होगा तो ये कर दो। ठीक है ना। तो उस समय आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस यहाँ पर इफ एल्स का हम यूज़ करेंगे। ठीक है।